बीसीसीआई अनाउंस कर दे कि हम भी इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट करते हैं, इज्जत रह जाएगी। कोलंबो खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, कोलंबो आके जलालत नहीं होगी मेरा भैया। बोल दो कि हम भी नहीं जाते कोलंबो, 1 पॉइंट तुम रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेंगे। वरना वो खाली के जो 2 पॉइंट का सपना लेके तुम लोग कोलंबो आओगे ना, हो सकता है टॉस के ऊपर आगा जी यूं दनाते फिर रहे हो। फिर ये मत कहना तब कि वो जी पाकिस्तान तो हमसे डर गया, अब यू टर्न ले। तुमसे डरने वाला पाकिस्तान, ट्रॉफी तो तुमने ली नहीं अभी तक। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है कि 2 फ्री पॉइंट्स हमने इंडिया को दे दिए हैं। उन्हें इंडिया को 2 फ्री पॉइंट्स दिए, ठीक हो गया। वो किधर गई है? बकरी किधर गई है? वन का टक्कर निकलना बाहर बकरी। तूने बोला कि हमने इंडिया के ऊपर एहसान कर दिया, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे अगर मैच में जो है वो हम खेल गए। लेकिन हमने सोचा चलो जाओ 2 फ्री पॉइंट लो, ठीक है, याशी करो, मौज करो, मस्ती करो। मैं कहां मतलब 2 पॉइंट हमें हमारे जाने हैं ना, तुम वो 2 पॉइंट फ्री में लेने के लिए इंडिया छोड़ के जहाज में बैठ के प्रैक्टिस भी करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे और ग्राउंड में भी आओगे। 2 पॉइंट्स की उम्मीद लेके आओगे भैया। जाओ, नहीं देने 2 पॉइंट्स आप लोगों को। हमारा बाइकआउट भी है और हमारा नहीं भी है। बड़ा मजा आने वाला है। कोई इशू, इसमें इशू की बात क्या, जहाँ मैच होगा वहाँ खेलना है पाकिस्तान में, खत्म होगी बात, सिंपल। ये अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीज़ें ये तो वहाँ खेले। पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर, विल प्ले वेयर एवर द स्केड्यूल विल कम। आई एम ऑल फॉर ईगोस। अगर आपकी ईगो है, अगर आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है तो बोलें, बट अगेन मूव ऑन। देन ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो ये नहीं होगा, फिर वहीं खड़े ना जहाँ शुरू हुए थे फिर। सो ऑलवेज प्लान इट, ऑलवेज थिंक कि क्या हम ये कर सकते हैं, कि हम जो बात कर रहे हैं कि इसको खत्म करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो डोंट डू इट। कि हम 2 फ्री के पॉइंट इंडिया को देंगे लेकिन इंडिया से नहीं खेलेंगे। ओ भाई, तेरे अंदर कोई शर्म है, कोई हया है? पुरकान टट्टी ओए टट्टी, कोई थोड़ी बहुत हया है तेरे अंदर? कौन से फ्री के 2 पॉइंट की बात कर रहे हो? हर इवेंट में इंडिया तुम्हें तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारे हलक से पॉइंट निकाल के ले जाता है। अभी रिसेंटली कुछ महीने ही हुए हैं भैया, पिछला वर्ल्ड कप तो छोड़िए, ये एशिया कप जो हुआ है कुछ महीने पहले भारत ने तुम्हें 3 दफा नहीं हराया। क्या वो फ्री के पॉइंट दिए हैं तुमने? मुझे इतना बता दो यार, इन भैन के टकों को शर्म नहीं आती कि एशिया कप में इंडिया ने हमारी जो है वो 3 दफा ली। आगा जी भैन के टको, कभी 14, कभी 18, कभी 21, कभी 28। ये क्या था? 3 दफा भाजी हम जो है वो इंडिया से हारे हैं, ठीक है। और फिर आप कह रहे हो कि 2 फ्री पॉइंट्स हम दे रहे हैं, और ये अपनी खुद आप इंसल्ट कर रहे हो। आप उनसे मैच लगा के देख लो। कल इंडिया की जो है वो जो ए टीम थी, प्रैक्टिस मैच में 238 मारा उन्होंने यूएसए के खिलाफ, और आप 2 फ्री पॉइंट्स दे रहे हो इंडिया की मेन टीम को। तुम्हें क्या लगता है कि अपने फ्लैट पिचों पे तुम ऑस्ट्रेलिया से एक बार जीत गए तो तुम बड़े टीजमार खान बन गए? तुम्हें इंडिया की टीम इतनी छोटी लग रही है कि अब तुम बोल रहे हो कि हम फ्री के पॉइंट देंगे भाई टीम इंडिया को? बेटा, टीम इंडिया वो है जो 200 का टारगेट ना वो 10 ओवर में चेस करता है। और ये तो क्लियर बात है कि टीम इंडिया को ऐसा मजा ही नहीं आएगा तुम्हारे ये ऐसे 2 पॉइंट लेकर। तुम तो टीम इंडिया के लिए वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो, चाहे तुम खेलो ना खेलो भाई, तुम वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो इंडिया के लिए। हमेशा हमेशा से भारत की टीम के लिए तुम लोग 2 फ्री पॉइंट ही हो। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रांग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। ठीक है, चेयरमैन प्लस इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक बंदे के हाथ में है, तो वो बंदा तो स्ट्रांग आएगा ना। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड पे आपको नाक रगड़वाए गए, ठीक है, बीसीसीआई को। आपने बोला अब इसका क्या करें। आपने एशिया कप में ड्रामेबाजी की, वहां पे आप एशिया कप जीते, फिर ट्रॉफी नहीं दी, आपके नाक रगड़वाए गए, ठीक है, 2 हो गई चीजें। उसके बाद अब फैसला ये किया हम बाइकआउट करेंगे, तुमसे मैच नहीं खेलेंगे। तीसरी दफा आपके नाक रगड़े जा रहे हैं। उस बीसीसीआई के जो कुछ अरसे पहले बादशाह समझता था, वो ये समझता था कि हम बादशाह हैं जंगल के, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ मीडिया पे, मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की वैल्यू एक जैसी होगी। भाई मेरे, आप इस वक्त अगर जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है भाई। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में नहीं खेलेंगे, चलो कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर पाकिस्तान आपस में इंडिया नहीं खेलेगा तो मसले मसाइल है। एक चीज, आखिरी चीज ये बोल दूं कि इंडियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं जोकर, जो लोग जो है जोकर मीडिया बना हुआ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों है भाई? अगर आपको प्रॉब्लम यही है ना कि यार पैसों का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है,
पैसों का निकलाव पाकिस्तान को हो रहा है, फैसला पाकिस्तान ने किया ना, जो होगा पाकिस्तान जाने और बांग्लादेश जाए, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके पैसे मारे जा रहे हैं? अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो फिर हाइब्रिड वो बायलैटरल सीरीज खेलो ना, फिर बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते आप? तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब आप उन डिमांड का पहले ही बता देते कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको पूरा करो, हम मैच खेल लेंगे। अब देखो ना, सीधी सी बात है, आपने पहले क्या किया, आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे, ठीक है। फिर आपको ये सब जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है, हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे, हमारे मतलब हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। फिर आपने जो है वो, फिर आईसीसी ने आपको फोन कॉल की, जब आप आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 48 टू 48 आवर्स हैं, अपने मामले को रिकंसीडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको $138 मिलियन करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे, आपको तो लाले पड़ गए।